सम्मान व सत्ता के ग्रह सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में 14 अप्रैल से 14 मई 2026 तक गोचर करेंगे। मेष काल चक्र की पहली राशि है, अग्नि राशि, विश्व का फायर इंजन। हिंदू नववर्ष का चैत्र माह भी चल रहा है, तो नया सूर्य नए साल में विश्व को और सभी 12 राशियों को क्या परिणाम देंगे और हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं। इससे सूर्य के मीन राशि में गोचर करने के कारण 1 महीने से चला आ रहा खर मास समाप्त होगा, जिसमें विवाह करना, गृह प्रवेश करना, नया वाहन खरीदना, इन सब शुभ कामों के लिए मुहूर्त नहीं मिलता है। सूर्य जब मीन में होते हैं तो उस महीने को खर मास क्यों कहते हैं? देखिए, पुराणों में कथा आती है कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। जब सूर्य मीन राशि में जाते हैं तो उन घोड़ों की जगह गधे सूर्य का रथ खींचते हैं। खर यानी गधा, इसलिए इस महीने को खर मास कहा गया। और जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं तो गधे हट जाते हैं और सूर्य को अपने घोड़े वापस मिल जाते हैं। इससे सूर्य मेष राशि में जाकर प्रसन्न होते हैं और बली हो जाते हैं। तो यह थी पौराणिक कथा। धर्म और ज्योतिष दोनों अलग नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के मेष राशि में जाने से सब पर क्या परिणाम और प्रभाव आएंगे और क्या उपाय करने चाहिए। कुछ चीजें सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगी उपायों के साथ, तो उनको हर राशिफल के साथ बार बार दोहराते हुए नहीं, शुरू के हिस्से में ही वीडियो में बता दूंगा। इसलिए पहले यह वीडियो का हिस्सा भी आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके सभी 12 राशिफल देखेंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च होने की पौराणिक कथा, पौराणिक आधार तो मैंने आपको बता दिया। अब सूर्य मेष राशि में उच्च होने का ज्योतिषीय आधार भी समझ लीजिए, और इसका आप पर कैसे प्रभाव पड़ता है वह यह जानने के बाद आपको समझ में आएगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक, आध्यात्मिक स्तर पर आत्म तत्व, सांसारिक स्तर पर हमारा अहंकार, पॉजिटिव ईगो, कंस्ट्रक्टिव ईगो, सात्विक अहंकार। वहीं मेष राशि इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान, अधिकार, मेहनत और सेहत की राशि है। मेष राशि में सूर्य ऐसे जैसे राजा अपने सिंहासन पर। हिंदू नववर्ष का पहला महीना चैत्र भी अभी चल रहा है, जिसमें यह गोचर हो रहा है। तो पहली चीज, राजा की। मेष राशि की दिशा पूर्व होती है। सूर्य भी पूर्व दिशा से उदित होते हैं, तो मेष राशि में बली माने जाते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल, जो सूर्य का परम मित्र है, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मेष काल चक्र के पहले घर की राशि है। दुनिया का ग्रोथ इंजन, फायर इंजन, ड्राइवर सीट। तो सूर्य राजा व अधिकारी दोनों को ही दिखाता है, जिनका काम व्यवस्था बनाना और व्यवस्था चलाना दोनों है। इन सभी कारणों से सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं। अब इस बात को जानने का एक कॉमन बेनिफिट क्या होगा? देखिए, अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच भी होता है, तो गोचर में अगर वह उच्च होता है, तो जब तक गोचर अवधि रहती है, तब तक वह नीच के परिणाम नहीं देता है। यानी कि सूर्य अगर मेष राशि में 1 महीने के लिए उच्च के हैं, अगर किसी की कुंडली में नीच राशि में भी हैं, तो उसके नीच के परिणाम अभी उसे नहीं मिलेंगे, रुक जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, ये फायदा होता है। तो कुंडली में अगर बली है, उच्च है सूर्य, फिर क्या कहना, फिर तो शुभ परिणाम बहुत अधिक ही बढ़ जाएंगे। इसको कैसे समझें? मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध 10वें कर्म स्थान से है, तो अगर सूर्य अच्छे हैं आपकी कुंडली में और अभी उच्च राशि में जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रमोशंस, पॉजिटिव अप्रेजल्स का है। या अगर सेहत के घर से उनका कोई संबंध है, तो किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन वगैरह लेना चाहते हैं, उसके लिए यह अच्छा समय है। तो अपनी जन्म कुंडली जरूर आप देखिए गोचर के परिणाम को समझने के साथ, क्योंकि कई करोड़ लोग तो हर राशि के होते हैं, सबको एक ही जैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा मिलेगा, कब बुरा रुक जाएगा, अच्छा बढ़ जाएगा, यह तो आपकी अपनी कुंडली के सूर्य की स्थिति पर भी निर्भर है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि शुभ सूर्य जब होते हैं जन्म कुंडली में या हस्त रेखा में, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं
और उनके हम लाभ कैसे ले सकते हैं। अभी आप उस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दूँगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा, आपको अपनी स्क्रीन पर यह दिख जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लेंगे, तो शुभ सूर्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी इस गोचर में और उपाय भी करने पड़ेंगे। इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को आप ज़रूर दबा दीजिए। कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, जैसे पहली सावधानी, सूर्य का डिस्पोजिटर मंगल अभी शनि के साथ बैठेंगे। यह क्या है? सूर्य जिस राशि में है यानी मेष राशि में, उसके स्वामी मंगल हैं, वह सूर्य के डिस्पोजिटर हो गए। अब उनकी स्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से भी सूर्य के परिणाम देने की क्षमता निर्भर करेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए और उस घर का स्वामी कहीं गया है और वह अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको भी बल, और अगर वह कष्ट में है तो आप उसके घर में सुखी नहीं हो सकते हैं, आप भी तकलीफ में आएँगे। तो यहाँ सूर्य का डिस्पोजिटर मंगल शनि के साथ है, जो एक ज्वालामुखी योग बना रहा है, तो सूर्य के जो भी अच्छे परिणाम आएँगे वह अनिश्चितता और उथल-पुथल के साथ ही आएँगे। सूर्य अभी कर्तरी योग में भी हैं। यह क्या होता है? जब कोई ग्रह किसी राशि में हो और उसकी अगली और पिछली राशियों में भी ग्रह बैठे हों, तो वह कर्तरी योग माना जाता है। अभी सूर्य मेष राशि में है, तो उनके पीछे की मीन राशि में मंगल बैठे हैं, आगे की वृष राशि में शुक्र हैं, तो सूर्य का कर्तरी योग बना हुआ है। इससे होता क्या है? मंगल और शुक्र इच्छा के ग्रह हैं। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। योग में जो ग्रह शामिल होते हैं वह मुख्य ग्रह पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो सूर्य के आगे पीछे मंगल और शुक्र होने से, इच्छाओं के ग्रह होने से सूर्य मैटेरियलिस्टिक नेचर बढ़ाएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे आप, क्रोध आपका बढ़ेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गीता दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी मनुष्य जब किसी विषय का ध्यान करता है, उस विषय की प्राप्ति की इच्छा होती है, इच्छा की प्राप्ति में विघ्न होने से क्रोध होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में निर्णय न लें और किसी इम्पल्सिव डिसीजन, एंगर इश्यूज से अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो क्योंकि सूर्य जब गर्म होते हैं, प्रकृति से वो गर्म है, जब गर्म राशि में जा रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं, तो स्वभाव में क्रोध को, अहंकार को बढ़ा सकते हैं। हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे देश की कुंडली वृष लग्न की है, तो सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं। चौथे घर से हम जमीन का विचार करते हैं। अभी 12वें घर में जा रहे हैं, झगड़े के घर में। तो कुछ जमीन को लेकर इश्यूज होंगे। देश के अंदर और बाहर घटनाएं ऐसी होंगी जो लोगों को प्रभावित और व्यथित कर सकती हैं। भारत पाकिस्तान की कुंडली पर मैंने एक वीडियो बनाया था और भारत का अगले 20-25 सालों में क्या दशाएं आने वाली हैं आज़ाद भारत की कुंडली में, उसके हिसाब से क्या घटनाएं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आप उसका वीडियो देख रहे होंगे, मेरे चैनल पर जाकर आप यह वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। अब उपाय देखते हैं। पहला उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, यह सूर्य के लिए अच्छा होता है। दूसरा उपाय, रुद्राक्ष धारण कीजिए। सूर्य के 2 रुद्राक्ष हैं, एक मुखी और 12 मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष यह है। अब एक और, सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं, तो मेष के स्वामी मंगल है, तो मंगल का रुद्राक्ष होता है 3 मुखी रुद्राक्ष, यह है। तो आपको 1 मुखी और 3 मुखी दोनों रुद्राक्ष धारण करने से इसमें लाभ मिलेगा। 1 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर मेरा एक वीडियो है, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। यह भी इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा, आपके स्क्रीन पर यह वीडियो दिख जाएगा। रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या लाभ मिलते हैं, आपको पूरी तरह से उसमें जानने को मिल जाएगा।
अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक-एक करके देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य उच्च हो रहे हैं आपकी राशि के ऊपर। राशि से 5वें घर के स्वामी हैं। 5वें घर से संतान और विद्या का विचार करते हैं। राशि के ऊपर आ रहे हैं। 5वां घर नई ज़िम्मेदारियों को भी दिखाता है। तो संतान की तरक्की के लिए अच्छा समय माना जाएगा। नई नौकरी जॉइन करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। प्रमोशंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन यह प्रमोशन आपको किसी तरह के ट्रांसफ़र या चेंज के साथ मिलेगी। डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, रोल चेंज हो सकता है, वर्क एनहांस हो सकता है, वर्कलोड भी बढ़ाएँगे। इन सब के साथ सूर्य का उच्च होना आपके लिए नौकरी व्यापार में तो अच्छी बात होती है। यहाँ सूर्य साधना के घर के भी स्वामी हैं और आत्म तत्व तो है ही, 5वें घर से आत्मा का भी विचार करते हैं। सूर्य स्वयं आत्म तत्व है। जब वह उच्च हो रहे हैं, तो आप में साधना के प्रति ललक बढ़ेगी। वैसे भी देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल राशि से 12वें गए हैं। 12वां घर भी तो साधना का है, समाधि का है, मंदिर जाने का है, यात्राओं का है। तो इसलिए तीर्थ यात्राएँ भी होंगी और ट्रैवल ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं। अच्छा है, राशि के ऊपर आ रहे हैं तो सम्मान भी दिलाएँगे। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है और जन्म कुंडली में किसी तरह के अवार्ड्स के या सम्मान के योग बने हुए हैं, तो अभी वह समय है जब आपको यह चीज़ें मिल जाएँ। हाँ, सूर्य राशि के ऊपर गए हैं तो कुछ रोष बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ा सकते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। वृष राशि के लिए सूर्य राशि से 12वें उच्च हुए हैं। राशि से 12वें सूर्य सेहत को लेकर कुछ चिंताएं भी बढ़ाते हैं, खर्च भी बढ़ाते हैं। खास तौर पर माँ की सेहत को लेकर आपको कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। अगर आपकी आँख में किसी तरह की तकलीफ है, कोई रोग चल रहा है, तो उससे आपको बचना चाहिए। पित्त की जिन लोगों की समस्या है, लीवर के इश्यूज़ हैं, उन्हें अभी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर किसी तरह की नई ट्रैवल का या ट्रांसफ़र का योग आप लोगों का बहुत बना हुआ है। गाड़ी, घर नया लेना चाहते हैं उसके लिए तो अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं और उच्च के हो रहे हैं। तो घर से दूर कोई ऑफ़िस खोलना चाहते हैं, कोई दूसरा सेकंड होम लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए सूर्य आपकी राशि से 11वें इनकम के घर में उच्च के हो रहे हैं। 11वें भाव से हम सरकार का, मित्रों का, बड़े भाई का विचार करते हैं। सूर्य स्वयं हमसे बड़े लोगों को और अधिकारी वर्ग को, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनसे आपको लाभ होगा, क्योंकि गोचर ही लाभ भाव में हो रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हम बहुत बार देखते हैं, किसी कज़िन ब्रदर के साथ, किसी घर में किसी बड़े आदमी के साथ मिलकर कोई काम पार्टनरशिप करते हैं। अभी वह समय अच्छा है। इस समय आपका रौब भी बढ़ा रहेगा और आपकी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो यह समय कुल मिलाकर धन प्राप्ति के लिए और नए काम के लिए अच्छा ज़रूर माना जाएगा। ट्रैवल्स आपके बहुत सारे होंगे। जो लोग सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। वह अपने टारगेट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्वायर कर पाएँगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए सूर्य आपकी राशि के 10वें घर में उच्च के हो रहे हैं। वहाँ उनको सहज बल प्राप्त होता है। कर्म भाव में उच्च का सूर्य कर्म में प्रमोशन देता है। वैसे भी आप लोगों के लिए सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे अर्थ भाव यानी करियर के भाव के भी मालिक बनते हैं, और अब कर्म भाव में उनका उच्च का होना कर्म में आपको ऊंचाइयां नहीं देगा। धन का भी भाव है आप लोगों के लिए सूर्य का स्वामित्व होना दूसरे घर का, तो धन बढ़ता हुआ दिख रहा है और यह करियर के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू आपको इंक्रीमेंट्स आती हुई दिख रही हैं। अच्छा है, किसी तरह का अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में कोई अवार्ड्स का, पुरस्कार का योग बनता है, तो यही वह समय है जिसमें आपको वह मिल जाएगा। सरकारी नौकरी में अगर कोई लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उन्हें ज़्यादा काम मिलेंगे। और कोई अगर सरकारी ठेके लेता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। डिफेंस में अगर लोग काम करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। तो सभी राशियों में कर्क राशि के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा हो रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें करके आप पावर बढ़ा सकते हैं सूर्य की।
सिंह राशि के लिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, भाग्य भाव में उच्च के हो रहे हैं। हालाँकि सूर्य का पिता के घर में उच्च का होना मिश्रित परिणाम देता है, लेकिन फिर भी आपकी राशि के स्वामी हैं, उच्च हो रहे हैं, तो राशि को बल मिलेगा और इसकी वजह से जो शनि की ढैया का दुष्परिणाम है, उसमें आपको राहत मिलेगी। वर्क प्लेस पे जो आप लोगों को तकलीफ चल रही है अभी, उसमें ये अच्छे सूर्य आपको राहत दिलाएँगे। आपके बॉस, आपसे सीनियर्स जो हैं, वह आपकी अभी मदद करेंगे। इस समय में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है। गुरु स्थान ज़रूर जाइए। गुरु दीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा समय माना जा सकता है। कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, ढैया भी उसमें आपकी मदद ज़रूर शनि करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे योग ऐसे बन रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन संभावित है और जो होगा वह अभी सूर्य की वजह से तो आपके लिए अच्छा समय है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए सूर्य आपके 8वें घर से गुजरेंगे और 12वें घर के स्वामी हैं। 12 का स्वामी 8 में एक विपरीत राजयोग बन रहा है और वह भी उच्च राशि में। तो जो लोग भी डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। किसी तरह के झगड़े लड़ाई से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा है, उसमें भी जीतने की संभावना बहुत अधिक है। कोई पुराना रोग चल रहा है, आप उसके ऑपरेशन के लिए भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। इन सब के अलावा सूर्य साधना के प्रति आपके मन में बहुत ललक देंगे। गुरु प्राप्ति के लिए भी यह एक अच्छा समय माना जा सकता है। लेकिन अगर आप विवाहित हैं, तो ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कुछ तकलीफ आ सकती है, कोई ऐसी सूचना आ सकती है जिससे आपका मन व्यथित हो या रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो अपने क्रोध पर संयम रखिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। तुला राशि के लिए सूर्य का उच्च होना अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि के 11वें आय भाव के स्वामी हैं और व्यापार के घर से गुजरेंगे, तो अच्छा है। जो लोग सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग किसी तरह के एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और मेष राशि में ही उच्च का हो रहा है। तो किसी का सपोज़ कोई फैक्ट्री है जहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है, फर्नेस है या स्क्रैप का भी काम करते हैं, जहाँ बहुत अधिक लोहा या लकड़ी का भी काम होता है, उनके लिए भी यह एक समय अच्छा माना जा सकता है। सूर्य हालाँकि यहाँ विवाह के घर में बैठे हुए हैं, तो आपको वैवाहिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव ज़रूर दे सकते हैं। कुछ मन में क्रोध रहेगा, इसकी वजह से जीवन साथी के साथ आपके मनमुटाव के भी चांसेस रहेंगे। मन को शांत रखिए। यह गोचर आप लोगों के लिए हर तरीके से अच्छा है, लेकिन क्रोध पर काबू पाना पड़ेगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लेना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके 6ठे घर में उच्च के हो रहे हैं। 6ठे घर में उच्च होना सूर्य को सहज रुचिकर लगता है। 6ठा भाव रोग का है, शत्रु का है, नाश करते हैं सूर्य इनका, और 6ठा भाव नौकरी का भी है। तो आप लोगों की कुंडली में तो सूर्य स्वयं 10वें घर के मालिक बनते हैं, जो जॉब प्लेस को दिखाता है। उसका मालिक अगर 6ठे घर में उच्च का हो रहा है, तो यह काम की जगह पर आपके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। हालाँकि शत्रुओं से भी, किसी तरह की बैकबाइटिंग से भी आपको सावधान ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन चूँकि सूर्य उच्च के हैं, तो इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। किसी तरह की प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, अभी बिल्कुल सही समय है। कोई पुराना झगड़ा हो, रोग मुकदमा हो, उसको सुलझाने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाएगा। आप प्रोसीड कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें भी कर लीजिए। धनु राशि के लिए सूर्य आपके 5वें घर में उच्च के हो रहे हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं। तो भाग्येश कभी भी उच्च का होता है, वह अच्छे परिणाम देता है। हालाँकि सूर्य 5वें घर में कुछ चिंताएँ भी बढ़ाते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत तीक्ष्ण देते हैं, संतान की भी तरक्की देते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा है। जो किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग लॉयर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सरकार में काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह सूर्य ज़्यादा फ़ायदे देगा और
अगर आप गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, सूर्य 9वें गुरु भाव के स्वामी हैं और 5वें मंत्र भाव में बैठे हुए हैं, यह दीक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, अगर उसमें ऐसे योग हैं, दशा चल रही है, तो यही वो महीना है जिसमें आपको दीक्षा प्राप्ति, गुरु प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य के अच्छे गोचर की वजह से, भाग्य के स्वामी के उच्च होने की वजह से, जो शनि की ढैया का बुरा परिणाम मिल रहा है आपको, वह अभी 1 महीने के लिए शांत हो जाएगा। यह इस गोचर का सबसे बड़ा लाभ है। 5वां भाव किसी नई नौकरी को भी दिखाता है, तो नए पद की प्राप्ति भी संभव है। शनि ढैया में भी जॉब में चेंजेस तो ज़रूर दे देते हैं। तो यह अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मकर राशि के लिए सूर्य आपके चौथे घर में उच्च के हो रहे हैं। चौथे घर में हालांकि कोई पाप और क्रूर ग्रह का उच्च होना मन को मथता है, चिंता देता है और विचलित करता है, लेकिन मन में उत्साह भी बहुत देता है। तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है और इम्पल्सिव हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। सूर्य आप लोगों के लिए आपके 8वें घर यानी परिवर्तन के घर के मालिक हैं। चौथे घर में बैठे हुए हैं मन के ऊपर, और वहां से 7वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देख रहे हैं, कर्म के घर को। तो मन की किसी हड़बड़ी के कारण आपकी नौकरी में चेंज हो सकता है या ट्रांसफर भी हो सकता है। तो यह ट्रैवल और ट्रांसफर का योग बनता है। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी रखिएगा। जो लोग ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, रियल एस्टेट के क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। आप लोगों को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। माँ की सेहत को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी और घर में कुछ वाद-विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए सूर्य तीसरे घर में उच्च के हो रहे हैं। तीसरा भाव मेहनत का है, हिम्मत का है और अपने बाजुओं पर भरोसा करने का है। तीसरा भाव व्यक्ति को सहज परिवर्तन की तरफ ले जाता है। तो सूर्य आप लोगों के लिए 7वें घर के मालिक हैं और तीसरे भाव में जा रहे हैं। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अच्छी बात है। यह ट्रैवल एंड टूर से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं या इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस में हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, यूट्यूबर्स, उनके लिए बहुत अच्छा है। सम्मान भी दिलाएगा। इस समय में आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज़ भी करेंगे और नई पार्टनरशिप्स भी बनेंगी। ट्रैवल्स तो बहुत सारे होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह गोचर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। शनि की साढ़े साती के कारण जो तकलीफ़ें अभी चल रही हैं, हालाँकि वो भी अब शनि के उतरने की वजह से कम हो रही होंगी, उनमें अभी सूर्य का उच्च होना आपको ज़रूर राहत और लाभ दे देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए सूर्य आपकी राशि से दूसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। हालाँकि थोड़ी वाणी कड़वी दे सकते हैं, परिवार में कुछ मनमुटाव भी करवा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा दोष आप ही का होगा। लेकिन जो लोग लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। शनि की आप लोगों की जो साढ़े साती चल रही है, उसमें करियर को लेके जो उलझन है, उसको सूर्य बहुत हद तक सुलझाते हुए दिखेंगे। हालाँकि धन के खर्च के लिए और सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव के लिए यह समय मुश्किल ज़रूर दिखता है। परिवार में आपको ज़्यादा तनाव महसूस होगा, इसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। इन चीज़ों पर अगर आपने वर्क किया, तो सूर्य का यह गोचर तो आपको धन के मामले में कम से कम अच्छे परिणाम ज़रूर देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। अभी आप शुभ सूर्य का और सूर्य के रुद्राक्ष का वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करे। हरि ओम।